महाप्रभु से भक्त प्रेम करते थे, उनको अपना परमात्मा ही मानते थे। ऐसे भक्तों का जीवन गौरांग जी के न रहने के बाद उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने समुद्र में डूब करके अपने जीवन को समाप्त किया, और जो कुछ बुद्धिमान थे, समझदार थे, तो अपने घर में ही रह करके और महाप्रभु का करते हुए अपने प्राणों को गौरांग महाप्रभु की ओर भेज दिया। तो एक श्री निवासाचार्य जी महाराज हो गए। कहते हैं जिस समय महाप्रभु गृह त्याग करके कटवा में एक केशव भारती थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, तो वहाँ पर उनका दर्शन करने के लिए बहुत से व्यक्ति आए हुए थे, और उन मने लोगों में एक गंगाधर भट्टाचार्य जी महाराज भी थे। उन्होंने यह दृश्य देखा था कि गौरांग महाप्रभु के वो सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों को जब उतारा गया तो सबके नेत्र भरे आए, क्योंकि इतने सुंदर बाल थे, बड़े सुगंधित थे, क्योंकि उसमें इत्र पड़ता था। तो उनकी उस छोर क्रिया को देख करके जो नाई था वो भी उसका हाथ नहीं चलता था, उसको बड़ा पश्चाताप होता था, लेकिन किसी तरह से उसने भद्र किया। तो जब इनकी दीक्षा हुई तो वहाँ पर भट्टाचार्य जी महाराज भी थे, जिनका नाम था गंगाधर दास जी महाराज, और इन्हीं गंगाधर दास जी महाराज के पुत्र हुए हैं श्री निवासाचार्य जी महाराज। देखो, भगवान जो चाहते हैं होता वही है, किसी के करने और सोचने से कुछ नहीं होता है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं। तो भगवान की बड़ी विचित्र इच्छा होती है कि चैतन्य दास, जिनको गंगाधर भट्ट कहते हैं, इनकी वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था जब आ गई, इनका विवाह तो पहले से हो गया था, पहले पुराने ज़माने में बचपन में विवाह हो जाते थे, तो वृद्धावस्था हो गई। लेकिन इन्होंने अपने हृदय में कभी ये नहीं सोचा कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। निरंतर गौर सेवा में लगे रहती थी। उनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम था लक्ष्मी प्रिया, वो भी अपने पति के मने सेवा में लगी रहती थी। जैसा उनका सिद्धांत था उस सिद्धांत में चलती थी। उनके हृदय में संसार की कोई भाव नहीं थी, वो निरंतर कीर्तन करते थे दोनों। लेकिन जब इनकी वृद्धावस्था आ गई तो दोनों पति पत्नी के हृदय में आया कि अगर हमारे एक पुत्र हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। जब वृद्धावस्था आ गई, जब ढल गई उम्र, तब तो पुत्र दर्शन की जब लालसा हृदय में जब प्रकट हुई, तब ये दोनों के दोनों गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पुरी जाते हैं। गौरांग महाप्रभु का जब इन्होंने दर्शन किया, उनके चरणों में जब प्रणाम किया, तो आशीर्वाद देते हुए महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा, अपने आप जो तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा ना, वह हमारी शक्ति का ही अंश उसमें रहेगा, और वो हमारा ही विग्रह समझना उसको, है ना, और वो संसार का कल्याण करेगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी जब अपने घर आते हैं, कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, और उसी पुत्र का नाम इन्होंने श्रीनिवास रखा। यही श्रीनिवास आगे चल कर के निवासाचार्य जी के नाम से विख्यात हुए। जिस समय श्रीनिवास छोटे थे तो वे बड़े ही बुद्धिमान थे, बड़े सुशील थे, सौम्य थे, मेधावी थे। 17-18 साल की अवस्था में ही, अल्पावस्था में, इन्होंने व्याकरण, काव्य, अलंकार, शास्त्रों को पूर्ण रूप से पढ़ करके पारंगित हो गए।
इनके ननिहाल में जो उनका ग्राम था जजी ग्राम था। तो इनके जो नाना थे वो उनका नाम था श्री बलरामाचार्य। ये सब बड़े बड़े विख्यात पंडित थे, साधारण नहीं थे, और सब गौरांग महाप्रभु के प्रेमी थे और परम भक्त थे, सच्चे वैष्णव थे। इनकी माता तो बड़ी पति परायणा और चैतन्य चरणों में श्रद्धा रखती थी। बाल काल से ही उन्होंने अपने पुत्र जो श्रीनिवास कहलाता है, चैतन्य लीलाओं की लीलाएं सुनाया करती थी। तो बचपन से जो बालकों में जो संस्कार पड़ जाते हैं वही आगे चल के विकसित भी होते हैं। तो इस श्रीनिवास जब चैतन्य लीलाओं को जब सुना करता था अपनी माताजी के द्वारा, तो इसके हृदय में चैतन्य मान महाप्रभु की जो है छवि हृदय में आने लगी और वे चैतन्य चरणों के दर्शन के लिए हमेशा छटपटाने लगे। एक दिन जब ये अपने ननिहाल से जजिया ग्राम को जा रहे थे तो रास्ते में एक श्री नरहरि सरकार से इनकी भेंट हो गई। नरहरि सरकार कहलाते थे ये। सरकार महाशय महाप्रभु के अत्यंत भक्त थे। गौर भक्तों में ये सरकार ठाकुर के नाम से विख्यात थे, माने ठाकुर एक उपाधि उन्हें मिली थी। जो गदाधर पंडित थे ये अत्यंत ही कृपा पात्र थे, माने गौरांग महाप्रभु के। इनके ऊपर गौरांग महाप्रभु की बड़ी कृपा थी। लेकिन जब इन्होंने श्रीनिवास जी को देखा, छोटे से बालक थे, बड़े सुंदर भी थे, तो ये उनसे बहुत प्यार भी करते थे। तो श्रीनिवास के आचरणों के कारण, विद्वता के कारण, सबसे मिलनसार होने के कारण, अच्छा रास्ता बताने के कारण सभी कोई उनसे प्रेम करते थे, क्योंकि वो कभी किसी को गलत रास्ते में नहीं जाने देते थे। महाप्रभु की ख्याति बढ़ाने के लिए उनका प्रचार प्रसार करते थे। धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके लोगों को संसार से हटाकर भगवान की ओर लगाते थे। तो वो सबके प्यारे बन गए थे। तो श्रीनिवास जी ने जब सरकार ठाकुर की ख्याति सुनी, वही सरकार ठाकुर की जब ख्याति सुनी, तो उनके दर्शन के लिए उनका हृदय बेचैन हो गया। अब वो उनका दर्शन उन्होंने कभी किया नहीं, नाम जान माने लोगों से सुनते थे। इधर ठाकुर सरकार ने भी जब श्रीनिवास का नाम सुना, उनके बारे में जो आचरण लोगों ने बताए कि पूर्ण रूप से बड़े विद्वान भी हैं और गौरांग महाप्रभु के भक्त भी हैं, इस तरह का जब उन्होंने प्रशंसा सुनी तो उस होनहार बालक को देखने के लिए ये भी ललायत हो गए। अब सहसा दोनों की रास्ते में भेंट हो गई, क्योंकि वो उधर से आ रहे, इधर से वो जा रहे। भगवान सब संयोग मिलाते हैं, है ना। तो दोनों की जब भेंट हो गई तो श्रीनिवास जी ने बड़े श्रद्धा के साथ ठाकुर सरकार के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो उन्होंने उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया कि तुम्हें गौरांग महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो। उन महापुरुष का आशीर्वाद पाकर श्रीनिवास अपने पुनः ननिहाल लौट करके आते हैं और अपने पिता से महाप्रभु की लीलाओं को बड़े चाव से, क्योंकि उनके पिताजी भी वहीं रहते थे, उन्होंने एक एक करके प्रभु की सभी अंतरंग भक्तों के जो चरित्र हैं, माने जिस तरह से भक्त लोग होते हैं आपस में बताते ना कि वो ऐसे हैं, उनकी स्थिति ये है, वो बड़े ज्ञानी हैं, गौरांग महाप्रभु उन्हें हृदय से लगाते थे, चाहते, इस तरह का बताने लगे। अब जब चरित्रों का संक्षिप्त उन्होंने जानकारी दी, देखो भगवान काल ही तो हैं। काल की भी बड़ी विचित्र, ये कभी नहीं छोड़ता, चाहे भक्त हो चाहे कोई भी हो। तो काल की भी गति बड़ी विचित्र है। ये जो गंगाधर दास जिन्हीं का नाम है चैतन्य देव, और ये श्रीनिवास के पिताजी हैं। तो इन्हें ज्वर हुआ और उसी ज्वर में गौरांग महाप्रभु का स्मरण करते करते और वैकुंठवासी हो गए। अब श्रीनिवास जी के पिता रहे नहीं,
केवल माता जी थी, लक्ष्मी देवी। तो श्रीनिवास ने अपनी माता को लेकर के और अपने ननिहाल चले गए। और उनके जो नाना थे श्री बलराम आचार्य जी, उनके भी कोई संतान नहीं थी, तो उनकी संपूर्ण माने जो संपत्ति थी इन्हीं को मिली। तो वहाँ पर रहने लगे। अब ये अपनी माता को लेकर जब जजिया ग्राम में जा कर के रहने लगे तो इनकी बार बार इच्छा हो। देखो, जो संस्कारी बालक होते हैं, बचपन से जिनके जीवन में माताएं भक्तों का चरित्र सुना सुना करके संसार से बहिर्मुखी कर देती हैं, उनका जो वृक्षारोपण हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो इनके भी हृदय में ये सब महापुरुषों की कथा सुनते सुनते, गौरांग महाप्रभु का चरित्र सुनते सुनते इन बालक के भी हृदय में वैराग उत्पन्न हो गया। यद्यपि इनके नाना के घर में किसी बात की कमी नहीं थी, काफ़ी संपत्ति थी, जागीरदार थे, कोई कमी पैसे की नहीं थी, लेकिन इनका मन इनसे सब दूर होने लगा और इनका मन जो है बार बार चैतन्य के चरणों में जाने लगा। सोचने लगे मैं कैसे उनके पास पहुंचूं, किंतु स्नेहमयी माता केवल माता जी हैं, अब उनकी कौन सेवा करे। तो माता की सेवा करना ये धर्म माने पुत्र का बनता है। तो कुछ ऐसा सोच करके रह जाते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। किंतु उनके हृदय में ये इच्छा हुई कि चलो भाई माता जी हैं, विरक्त नहीं बनेंगे लेकिन गौरांग महाप्रभु का दर्शन तो कर सकते हैं। तो एक बार पूरी चलकर उनके दर्शन तो करना चाहिए, अपने नेत्रों को सफल करना चाहिए। उनके हृदय में प्रबल इच्छा पैदा हो गई। जब इच्छा पैदा हो गई तो जजीग्राम की भक्त मंडली में इनका अत्यधिक आदर होता था, क्योंकि विद्वान थे। तो इस अल्पावस्था में इनकी ख्याति इतनी दूर दूर पर, क्योंकि मनुष्य का चरित्र होता है, उनकी वाणी में एक प्रकार का बल होता है, क्योंकि वो स्वयं आचरण में उतारते हैं कि वो जिससे जो कहते हैं वो हृदय में जा कर के लगती। तो इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अतः उन्होंने अपनी इच्छा जो सरकार ठाकुर थे उनसे व्यक्त किया कि मेरे हृदय में महाप्रभु के दर्शन की इच्छा हो रही है, अब आप ही बताइए मैं कैसे वहाँ पहुँचूँ। तो ये ठाकुर सरकार ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जगन्नाथपुरी यहाँ से तो बहुत दूर है, तुम कैसे जा सकते हो, पर हम तुम्हें एक आदमी देते हैं, उसके साथ तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ। उस व्यक्ति के साथ में निवासाचार्य जी भी साथ हो लिए। अब जैसे ही ये चलते जा रहे थे, मन के भावना बढ़ती जाती थी कि मैं वहाँ पर जब पहुँचूँगा, चैतन्य देव का जब दर्शन करूँगा तो उनके चरणों में प्रणाम करूँगा, मुझे वो आशीर्वाद देंगे, फिर मैं वहाँ रह कर के उनकी सेवा करूँगा, सेवा करके उन्हें जो है प्रसन्न करूँगा। इस तरह की अपने मन के भाव उसकी चल रहे थे। चैतन्य चरणों के दर्शनों की उत्कट अभिलाषा के कारण मन में अनेक प्रकार के भाव उदित होते थे। अब जैसे ही रास्ता चले जा रहे थे, रास्ते रास्ते, और मन में कल्पना कि उनके चरणों का दर्शन करूँगा, वहाँ रह कर के सेवा करूँगा, उनकी भिक्षा को सिद्ध कर दिया करूँगा, अनेक प्रकार की। ठीक उसी समय पर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा मैं गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पुरी में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब पुरी में जाना ठीक नहीं, क्योंकि जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उन्होंने अपनी यह लीला पूर्ण कर ली है, माने लीला संवरण कर ली, माने वो जो है संसार में नहीं रहे, चले गए। इस बात को सुनकर के निवासाचार्य जी धड़ाम से वहीं पर गिर पड़ते हैं, अपनी छाती पीटने लगते हैं कि देखो मेरा दुर्भाग्य कि यहाँ भी नहीं छोड़ा उसने। बड़े दुखी हो जाते हैं, मन में बड़ा दुख हुआ। तो सोचने लगे चलो पुरी चलूँ, वहाँ जहाँ जहाँ महाप्रभु गए होंगे उन भक्तों का मैं दर्शन करूँगा। इस तरह से रोते रोते और पुरी पहुँचते।
जब पुरी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि गौरांग महाप्रभु के बिना वह भगवान की पुरी जो जगन्नाथपुरी है वो उजड़ी उड़ी सी दिखाई दे रही है। देखो, भक्त जिस धाम में नहीं रहते ना तो भगवान भर के रहने से प्रसन्नता नहीं होती। भगवान का विकास कौन करता है? भक्त करते हैं। उनकी कथा कौन सुनाता है? भक्त सुनाते हैं। अगर भगवान की कथा अगर भक्त लोग ना सुनावें तो भगवान के प्रभाव को कौन जानता? उनकी उदारता को कौन जानता? उनकी करुणा को कौन जानता? तो संत जिस धाम में रहते हैं तो भगवान की महिमा बढ़ती है। तो इधर जब जाते हैं निवासाचार्य जी महाराज तो देखते हैं कि गौरांग के बिना सभी कोई बड़े दुखी दिखाई देते हैं। सबके नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं और वो पुरी भी उजड़ी उजड़ी दिखाई दे रही है। अब बड़े दुखी हुए। किसी तरह से जब रात आई, अब इन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, तड़प रहे थे कि जिस कारण से मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था अब वो तो यहाँ नहीं है। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किनके पास जाऊँ? तो रात्रि में गौरांग महाप्रभु ने इन्हें दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद कहने लगे कि तुम जो है गदाधर गोस्वामी के पास जाओ, है ना, उनके पास जाओ। तब ये उन्हें स्वप्न जब याद हुआ सवेरे तो ये पूछने लगे कि भाई गदाधर गोस्वामी कहाँ रहते हैं। जब ये उनके आश्रम में जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा? ये गदाधर स्वामी ये हमेशा महाचैतन्य प्रभु की सेवा में रहते थे और इतना प्रेम था उनका, इतना प्रेम था कि उनका विरह जो है उनसे देखा माने विरह को नहीं सह पा रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। जब इस स्थिति को निवासाचार्य जी ने देखा तो ये भी रोने लगे। किसी तरह से रोते हुए निवासाचार्य जी महाराज ने गदाधर जी के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। लेकिन ये गौरांग महाप्रभु के वियोग में इतने व्यथित थे कि इन्होंने उनकी बात को नहीं सुनी और आँखों में आंसू भरे रहने के कारण उन्हें दर्शन भी नहीं आया और ठीक से निवासाचार्य को देखा नहीं। अब ये बार बार चैतन्य महाप्रभु कह कह करके और विक्षिप्त मने दुखी हो रहे थे। श्री निवासाचार्य जी की हा चैतन्य, हा प्रभु आप चले गए हमें छोड़ करके, इस तरह का विलाप कर रहे थे। तो जो गदाधर गोस्वामी थे इनके मुख से जब सुना गौरांग महाप्रभु का जब नाम सुनते हैं तो कहने लगे भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम तो कितना अच्छा नाम सुना रहे हो और सुनाओ, मेरे को बड़ी शांति मिल रही है। किसी तरह से उन्होंने बताया कि मैं जो है श्रीनिवास हूँ और उनका श्री लगाते नहीं थे, उनका श्रीनिवास नाम ही था। ये नहीं कि अपने आगे श्रीया लगाते, उनका श्रीनिवास नाम ही था। आया हूँ आपके चरणों में आया हूँ और मुझे गौरांग महाप्रभु ने आपके पास भेजा है। इतना सुनना था कि उन्होंने निवासाचार्य जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके रोने लगे और कहने लगे भैया मुझे भी याद आ रहा है, मुझे भी गौरांग महाप्रभु ने कहा है कि जब निवासाचार्य तुम्हारे यहाँ आए तब इन्हें भागवत की कथा सुना देना, क्योंकि ये विद्वान हैं, जगह जगह भक्ति का प्रचार करेंगे। तो मुझे याद आ गया, इसलिए भैया तुम आए तो हो लेकिन तुम मेरी स्थिति देख रहे हो ना कि मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय जर्जर हो गया है। गौरांग ने मेरे हृदय का हरण कर लिया है, मैं जीवन धारण नहीं कर सकता हूँ। ऐसा जब कहते हैं तो पंडित गोस्वामी ने जब निवासाचार्य जी को हृदय से लगाया तो उन्हें सांत्वना तो मिली। अब मिलने के बाद कहने लगे भैया देखो मेरे पास जो भागवत का ग्रंथ रखा हुआ है उसे उठा करके लाओ। तो निवासाचार्य जी जब उठा करके लाते हैं, चूँकि ये पंडित जी जो थे माने गदाधर जी, ये हमेशा भागवत का पाठ करते थे हमेशा, और भागवत का पाठ करने में जब जैसा प्रकरण आता था उनका हृदय द्रवित बन जाता था, जिसके कारण आंसू टपकते नहीं थे,
आंसुओं की धार बहती थी। तो पुराने ज़माने छापा खाना तो होते नहीं रहे, ऐसी पुस्तकों में स्याही से लिखा जाता था। तो जो आंसू बहते थे उसके कारण जो स्याही थी, काली स्याही से लिखते थे, वो फैल गई थी पूरे मने कागज़ में। अब वो दिखाई देता नहीं था। अब जब दिखाई नहीं देता था तो उन्होंने कहा भैया मुझे तो दिखाई नहीं देता, आंसू मेरे चलते हैं, तुम ही सुनाओ तो मैं उसको के बारे में व्याख्या करूं। लेकिन निवासाचार्य जी पढ़ने में बड़ा उन्हें कष्ट हो रहा था। कहा कि मुझे ये अक्षर समझ में आते नहीं, ये स्याही पूरी इकट्ठी होकर के पूरा कागज़ काला हो गया, अब मैं क्या करूं। तो श्रीनिवास जी के इस तरह से कहने से गदाधर भट्ट बोलते हैं भैया अब एक काम करो कि तुम यहाँ से और मने नदिया गांव जाओ जहाँ हमारा घर है, वहाँ पर एक ग्रंथ मेरा लिखा हुआ भागवत का रखा हुआ है, उसे लेकर के और शीघ्रता से लौटना, तब मैं तुम्हें अध्ययन कराऊंगा। लेकिन ये मने मुझे लग रहा है कि ये मेरा जीवन टिकेगा नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में विरह वेदना बहुत है। ये प्रेमियों की स्थिति है, ये पढ़ने से समझ में नहीं आता। उस तरह का प्रेम जब भक्तों का है, भक्तों के प्रति होता है, महापुरुषों के प्रति होता है, तब ऐसा होता है। अपने सरकार जब धराधाम से पधार गए तो हुआ, जो बाबा जी थे कुलकर्णी जी और बड़े महाराज, ये बड़े महाराज जैसे ही जाते, मैं भी संयोग से पहुंच गया महाराज जी वहाँ पर। तो बड़े महाराज जी ने जैसे ही सरकार का पलंग खाली देखा तो अपना सिर कूटने लगे, उसी पलंग में सिर कूटने लगे और के अपने हृदय को पकड़ करके रोने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो बाबा जी खड़े हुए थे, कुलकर्णी जी ने उन्हें समझाया, अरे संतोष रखो भाई, सरकार कहीं गए थोड़ी हैं, वो तो यहाँ ही है, किसी तरह से सांत्वना तो देते हैं। और वही दूसरे दिन जो है वो बाबा जी का शरीर छूट गया। तो महापुरुषों के प्रति जिसका प्रेम होता है उनके जीवन की यही स्थितियाँ हैं, आज भी होती। तो ये जितने गौरांग महाप्रभु के जो अंतरंग भक्त थे वो सब बारी बारी से अपने जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं। अब इधर पर निवासाचार्य जी तो भागवत की पोथी लेने के लिए आए इधर गोंड देश, और इतनी शीघ्रता उन्होंने किया कि पोथी लेकर के जब चलने लगे तो चलते चलते जैसे ही ये पुरी के आधे रास्ते तक पहुँचे थे कि उसी समय उन्हें एक संदेश मिलता है। वो संदेश ऐसा मिला कि जो पंडित गोस्वामी गदाधर भट्ट जी महाराज हैं, उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। इस बात को सुनकर के श्री निवासाचार्य अत्यंत व्यथित हो जाते हैं और वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। और वहाँ पर बेहोश होकर के जब गिर जाते हैं तब उन्हें कुछ देर के बाद जब याद आती है तो वे उठ कर के सोचने